नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और आज मधुमालती की बेल से ज़्यादा आप फूल कैसे ले सकते हैं इस तपतपाती गर्मी में भी, ये सब बातें करेंगे अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मधुमालती का पौधा है जिसको हमने पॉट में लगाया है। वैसे तो इनको ज़मीन में लगाया जाता है क्योंकि ये बेल होती हैं और काफ़ी बड़ी हो भी जाती हैं, इनमें रूट भी जल्दी बनती है। पर जगह की कमी के कारण सभी आजकल पॉट में गार्डनिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस क्रेज़ को सभी पॉट में ही अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, मधुमालती का पौधा है। सबसे पहला कारण होता है इस पर फूल कम आने का, इसकी रूट जो होती है में बाउंड हो जाती हैं, मतलब रूट जो है पॉट में पूरी तरह भर जाती हैं, जिससे पौधा कम फूल करता है। या आपका पौधा छोटे पॉट में लगा होता है, इस कारण भी ये फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। पहले तो इसी बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर पॉट आपके पास छोटा है उसे प्लीज़ चेंज करें और उसे बड़े पॉट में लगा दे। देखिए रूट कितनी जल्दी बनती है। जैसे आपने इसको अब लगाया 2 महीने बाद आपका पॉट पूरी तरह रूट से भर जाता है और काफ़ी मोटी इसमें रूट होती है, क्योंकि ज़मीन का पौधा है तो ज़मीन में पूरी ग्रोथ करता है। हम दे रहे हैं पॉट, तो पॉट में उसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है और इसलिए आपको इसकी रूट पूर्णिंग करनी पड़ती है और इसे बड़ा पॉट देना पड़ता है, अच्छी खाद देनी पड़ती है, जिससे ये भर कर फ्लावरिंग करता है। तो सबसे पहले अपने पॉट को जांच ले, उसी के बाद इसको लगाएं। और देखिए, हमने इसे छोटे पॉट से बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। उसके लिए हमने बड़ा पॉट लिया है, वो भी सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट का पॉट अच्छा भी होता है, लुक वाइज भी अच्छा लगता है। और देखिए, इसमें ये जो नीचे आया है ये इसको हम निकाल देंगे। ये नीचे से ग्रोथ निकल रही है नई, इसको हम निकाल देंगे। और देखिए, इसमें हमने छोटे पॉट में भी नीचे कंपोस्ट डाली थी, किचन वेस्ट, जो गलकर पूरी तरह कंपोस्ट में बदल गई है। काली काली नज़र आ रही है, सब ये किचन वेस्ट था। इसकी रूट को अच्छी तरह काट देंगे। काटने के बाद ही इसको लगाएंगे, क्योंकि रूट बाउंड हो चुकी हैं इसकी। ऐसे लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेगा और फिर रूट बाउंड हो जाएंगी बहुत जल्दी से। देखिए, ये इसमें नीचे जो दिया था वो रखा हुआ था टूटा हुआ, क्योंकि जो होल होते हैं उन पे हमें कुछ रखना होता है जिससे मिट्टी ना कटे, होल को कवर करना होता है पॉट के। देखिए, हमने इसको बड़े पॉट में लगा दिया है और इसमें गोबर की खाद ही हमने इसकी मिट्टी में मिलाई है, राइस हस्क मिलाया है, जिससे मिट्टी हल्की भी बने, पौष्टिक भी बने। राइस हस्क मिट्टी को हल्का रखता है, क्योंकि गार्डनिंग हम कर रहे हैं टेरिस पर, ऐसे में पॉट को हल्का बनाना भी होता है। इस बात का भी खास ध्यान दें कि पॉट हल्के से हल्का बने, जिससे पौधे की ग्रोथ भी ना रुके और वजन भी ना हो, क्योंकि सीमेंट के पॉट में भी काफ़ी वजन होता है। और फिर अगर मिट्टी भी हम भारी लगा दे तो बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। तो हमने राइस हस्क को मिलाया काफ़ी मात्रा में, जब जाकर मिट्टी को तैयार किया। और गोबर की खाद मिलाई है। मिट्टी में रेत अच्छी मात्रा में है, इसलिए रेत को नहीं मिलाया है, क्योंकि मिट्टी को बार बार रिपोर्ट करते हैं तो रेत की मात्रा उसमें पहले से ही होती है जब हम शुरू में पॉट को तैयार कर लेते हैं। तो बार बार रेत नहीं मिलाना होता है, बस आप शुरू में जब मिट्टी तैयार करते हो तब मिला लीजिए। देखिए, जो ऊपर की तरह मिट्टी थी इसको भी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, जिससे इसमें हवा लगे, इसकी रूट में अच्छे से इसकी ग्रोथ हो, क्योंकि मिट्टी सख्त हो जाती है, इससे पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, खाना बनाने में भी वो अच्छे से हेल्प नहीं हो पाती है। अगर मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है तो पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। और अब तो बरसात का सीज़न आने वाला है, ऐसे में आपको अपने पौधों की अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं पर तो बारिश होने भी लगी है। देखिए, अब अच्छे से हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है, मिट्टी को भी दबा दिया है। अब देंगे इसमें पानी देने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद आपको 1 महीने तक पौधे में कोई भी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र नहीं देने की ज़रूरत है। ये सभी काम हमने फरवरी में किया था, इसलिए आपके साथ वीडियो अब शेयर कर रहे हैं। हमने इसका ये जो पॉट है फरवरी में बदल दिया था, और क्योंकि अब तो फ़िलहाल में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अगर रिपोर्ट करेंगे और रूट पूर्णिंग करेंगे तो पौधा सूख जाएगा। अब हमने इसमें पानी दे दिया है और अब चल रही है जून।
जून में हम इसमें फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, क्योंकि जो अब मधुमालती जो है पूरी ब्लूमिंग करती है। जिनके यहाँ भी होगी पूरा फूल आया हुआ होगा, भर भर के फ्लावरिंग हो रही होगी, तो ऐसे में उसे काफ़ी अच्छे पावरफुल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जो आपको देना होता है। तो हम भी ऐसा ही फर्टिलाइज़र अपनी मधुमालती में देंगे जो विटामिन से रिच होगा, भरपूर उसमें गुण होंगे और पौधों को फल फूल बनाने में मदद करता होगा। ऐसा ही फर्टिलाइज़र लाएंगे, देंगे और बिल्कुल फ्री में तैयार होने वाला, जिसे आप 0 बजट में अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं, वही फर्टिलाइज़र। देखिए फ्रेंड, ये सुंदर सुंदर फूल कितने अच्छे लगते हैं जब रंग बिरंगे फूल गार्डन में खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और हर कोई चाहता है कि उसके जो भी उसने बेल लगाई है या फिर पौधे लगाए हैं वे पूरी तरह फ्लावरिंग करें और पूरी तरह में फ्लावरिंग करें और फूलों से भरे रहें। तो ऐसे में हम फर्टिलाइज़र देंगे जो विटामिन से भरपूर होगा। देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, और हमने इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी साथ के साथ। जो इस पर अब न्यू ब्रांच आई है, इन पर सब पर फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए मिट्टी की हमने हल्की गुड़ाई कर दी है। आपको रूट को नहीं छेड़ना, मिट्टी की हल्की हल्की बस गुड़ाई करनी है, वो भी ऊपर से मिट्टी की हल्की हल्की आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद जिससे मिट्टी हल्की सी सॉफ्ट बने। देखिए पानी ले लिया है और हमने लिया है बनाना पिल्स, और बनाना पिल्स में अगर आपका कोई भी केला सड़ा हुआ है आप वो भी ले सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में, क्योंकि केला जितना भी काला पड़ा हुआ होगा, जितना पुराना होगा, वो उतना ही ज़्यादा विटामिन से भर जाता है। केले अगर आप फर्टिलाइज़र बना रहे हो, जितना भी सड़ा गला केला आप लोगे वो उतना ही अच्छा फर्टिलाइज़र उस केले से बनकर तैयार होता है। इसको आपको 2 दिन के लिए भिगो कर रख देना है, और इसमें आप चाहते हैं आपका फर्टिलाइज़र और भी पौष्टिक बने तो आपको इसमें एक चीज़ और मिला देनी है। केले का आपको पता ही है, सभी को हम बताते हैं, ये इसमें पोटास बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये हमने ली है दही, ये बिल्कुल प्योर दही है, घर की बनी दही है। इसको हम 1 चम्मच मिला देंगे अपने फर्टिलाइज़र में। इसको इसलिए मिलाएंगे, इससे कैल्शियम की कमी पूरी होगी। अगर पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पौधा फूल तो बनाता है, पर वो जैसे ही खिलने का समय होता है वो टूटकर गिरने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पूरी मेहनत वेस्ट जाती है। ऐसे में अगर आप उसे कैल्शियम भी साथ के साथ देते रहोगे तो आपके पौधे पर ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। ना तो उस पर फूल गिरेगा, ना उस पर फल गिरेगा, पूरी तरह पौधा हेल्दी बना रहेगा। तो हमने 1 मग ले लिया है, ये लिया है हमने रेशो के हिसाब से, मतलब जिससे हमें इसकी सही मात्रा का पता रहे। इस मग में हमने फर्टिलाइज़र मिलाकर पूरा भर लिया है। अब हम अपने मधुमालती के पौधे में इसको दे देंगे, क्योंकि गुड़ाई पहले ही कर चुके हैं। इस फर्टिलाइज़र को जब भी आप पौधे में दे रहे हो कम से कम 15 दिन का अंतर रख के दूसरी बार फर्टिलाइज़र देने में, शाम के समय फर्टिलाइज़र को दें। और फिर आपको भी सुंदर सुंदर फूल देखने को अपने गार्डन में मिलेंगे। बड़े ही प्यारे लगते हैं जब ये खिलते हैं, तो वाइट कलर के होते हैं, और जैसे धूप होती रहती है इनका कलर चेंज हो जाता है, ये पिंक कलर के हो जाते हैं। बड़े ही सुंदर लगते हैं। बाय बाय फ्रेंड।